राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल फर्टिलाइजर एक्सपर्ट में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे फसलों के अंदर जो अगेती झुलसे की समस्या सबसे ज्यादा किसान भाइयों को देखने को मिल रही है। अर्ली ब्लाइट की जो समस्या सबसे ज्यादा हमारी फसलों में देखने को मिल रही है। तो अर्ली ब्लाइट हो, अगेती झुलसा हो, इसे हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में आज मैं आपको ये पूरी एक संपूर्ण जानकारी बना करके दे रहा हूँ। इस वीडियो के अंदर आज मैं आपको 5 स्प्रे बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज में आपको कौन कौन से स्प्रे करने हैं, यदि सेकंड स्टेज आती है तो कौन सा स्प्रे करके आप अपनी फसल को इस अगेती झुलसे से, इस अर्ली ब्लाइट से बचा सकते हैं, या फिर किसान भाई यदि थर्ड स्टेज आ जाती है, बहुत ही खतरनाक वाला इसका रूप आ जाता है, तब हमें कौन से स्प्रे का उपयोग करना चाहिए। फसल के अंदर बीमारी आने से पहले हमें कौन सा स्प्रे करना है, फसल के अंदर बीमारी आने के बाद हमें कौन सा स्प्रे करना है, यानी कि अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसे के बारे में ये एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। वीडियो लगभग 7 से लेकर 8 मिनट के आसपास की होगी, लेकिन जिन 5 स्प्रे के बारे में आपको बताऊंगा, इनका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर उसी स्टेज में कर देते हैं जिस स्टेज में मैं आपको बताऊंगा, तो फिर ये समस्या आपके खेत के अंदर से जड़ से ही समाप्त हो जाएगी। एक स्प्रे इसके अंदर ऐसा भी है कि उस स्प्रे को यदि आप करते हैं तो आपकी फसल के अंदर कितनी भी खतरनाक तरीके से अगेती झुलसे का प्रकोप क्यों ना हुआ हो, ये उसे कंट्रोल कर लेगा, बिल्कुल खत्म कर देगा। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूं कि जब जो हमारी ये अर्ली ब्लाइट है, अगेती झुलसा है, जब ये बिल्कुल खतरनाक वाले रूप में आता है, तीसरी स्टेज पर जब किसान भाइयों ये आ जाता है, तो उस समय पर इसे बिल्कुल 100% रोक पाना, 100% इस पर कंट्रोल कर पाना नामुमकिन होता है। ऐसी कोई भी दवाई मार्केट में नहीं बनी है कि 100% इसे कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इतना मैं कहूंगा कि जो स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं, इन स्प्रे का उपयोग यदि आप करते हैं तो 90 से लेकर 100% तक आपकी फसल को अगेती झुलसे से, अर्ली ब्लाइट से ये बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। प्रिवेंटिव में यदि आप उपयोग कर लेते हैं, फिर तो आपकी फसल के अंदर ये लगने का नाम ही नहीं लेगा। और यदि आपकी फसल के अंदर बीमारी आ चुकी है तो उसके लिए भी मैंने अलग से एक स्प्रे बताया है। उस स्प्रे की उतनी ही मात्रा आप लें जितनी किसान भाइयों सफिशिएंट है हमारी फसल के लिए, तो बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो टोटल आज मैं आपको 5 स्प्रे के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, तीनों के लिए अलग अलग स्टेज में मैंने अलग अलग स्प्रे लिए हैं। आपकी फसल जिस भी स्टेज में क्यों ना हो, उस स्टेज में उसी स्टेज वाला आप स्प्रे करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। तो उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है। वीडियो को पूरा आप जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आखिरकार अर्ली ब्लाइट जो है या अगेती झुलसा जो है, ये किन किन फसलों में ज्यादातर हमें देखने को मिलता है। तो सबसे ज्यादा जो इसको प्रकोप देखने को मिलता है वो टमाटर की फसल के ऊपर इसका प्रकोप बहुत ही ज्यादा किसान भाइयों देखने को मिलता है। दूसरा, जो हमारी आलू की फसल होती है, इस पर भी आपको अगेती झुलसे का जो प्रकोप है वो किसान भाइयों बहुत ज्यादा ही देखने को मिल जाता है। और भी अन्य फसलों के अंदर अगेती झुलसा देखने को मिलता है। तो अगेती झुलसा, अर्ली ब्लाइट आपकी किसी भी फसल के अंदर क्यों ना लगी हो, जो स्प्रे मैं आपको बता रहा हूं, इन स्प्रे को ही आप उपयोग में लाएं। 100% आपको बहुत ही शानदार वाले, अच्छे वाले रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं पहली स्टेज की, कि फर्स्ट स्टेज में जब ये आता है तब हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए जिससे कि हम अपनी फसल को पहले ही बचा सकें। क्योंकि अभी तक ये हमारी फसल के अंदर लगना ही शुरू हुआ है, यानी कि रोग लगने से पहले का आप समय मान सकते हैं प्रिवेंटिव में, यानी कि रोग लगने से पहले आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं या फर्स्ट स्टेज में आप कौन सा स्प्रे कर सकते हैं। तो यहां पर मैंने आपके लिए 2 स्प्रे लिए हैं, दोनों ही ट्राइजोल ग्रुप के हैं और दोनों ही बहुत ही शानदार वाले, बेहतरीन वाले फंगीसाइड हैं, जिनका उपयोग करने के बाद फसल के अंदर अर्ली ब्लाइट, अगेती झुलसे का जो रोग था ये बिल्कुल ही कंट्रोल हो जाएगा, बिल्कुल ही रुक जाएगा। तो पहला जो स्प्रे आप कर रहे हैं, ये फर्स्ट स्टेज की बात चल रही है, इस चीज का आपको ध्यान देना है। तो पहला वाला जो हमारा स्प्रे है वो है किसान भाइयों ट्राइसिलाजोल 75% WP में ये आपको देखने को मिल जाता है। तो ट्राइसोलाजोल जो है, जो 75% WP में आ रहा है, ये ट्राइजोल ग्रुप का आपका फंगीसाइड है, बहुत ही अच्छा वाला है, एक सिस्टमिक फंगीसाइड है। जब हमारी फसल के ऊपर अर्ली ब्लाइट का प्रकोप हो रहा होता है, अगेती झुलसे का प्रकोप हो रहा होता है, और आप ट्राइसोलाजोल 75% WP इसका स्प्रे आप अपनी फसल के ऊपर कर देते हैं, तो किसान भाई मात्र 2 से लेकर 3 दिन के अंदर ये आपकी फसल पर कंट्रोल कर लेता है। आपकी फसल पर जो अगेती झुलसे का प्रकोप चल रहा है, इसे किसान भाइयों थाम लेता है, कंट्रोल कर लेता है। तो इसका उपयोग यदि आप करेंगे फर्स्ट स्टेज पर प्रिवेंटिव में, तो बहुत ही अच्छे वाले और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो एक स्प्रे तो जाता है आपका फर्स्ट स्टेज के लिए ये। अब फर्स्ट स्टेज के लिए मैंने एक स्प्रे आपके लिए और चुना है, उस स्प्रे का भी आप किसान भाइयों उपयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप ट्राइसोलाजोल को ले लीजिए, या फिर जो दूसरा हमारा है
आ रहा है वो आ रहा है किसान भाइयों फ्लोसिलाजोल, जो किसान भाइयों ज्यादातर आपको धानुका कंपनी का जो हमारा कर्सर होता है इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो में बना करके चैनल के ऊपर डाल चुका हूं। तो धानुका का जो कर्सर फंगिसाइड है इसे भी किसान भाइयों आप इसकी जगह पर उपयोग में ला सकते हैं। इसके अंदर फ्लूसिलाजोल जो आपको देखने को मिलता है ये 40% इसी में किसान भाइयों आता है। इसके भी बहुत ही अच्छे और शानदार वाले रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। फर्स्ट स्टेज में अगेती झुलसे में यदि आप इन दोनों में से किसी भी एक स्प्रे का उपयोग करते हैं तो आपको बहुत ही अच्छे वाले रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। आपकी आलू की फसल हो या फिर टमाटर की फसल हो या फिर कोई आपकी अन्य फसल क्यों ना हो, इन दोनों स्प्रे में से यदि आप एक स्प्रे ले लेते हैं और उसका रिजल्ट आप देखते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। आपकी फसल अगेती झुलसे से बच जाएगी। बात कर लेते हैं दूसरी स्टेज की कि सेकंड स्टेज में, क्योंकि पहले स्टेज में किसान भाइयों को पता नहीं चल पाता है कि उनके खेत के अंदर अगेती झुलसा आया भी है या फिर नहीं आया है। अब जब सेकंड स्टेज आती है तो इसमें आपको हल्के हल्के से लक्षण जो है किसान भाइयों देखने को मिलने लगते हैं। हल्की हल्की दशा आपकी फसल के ऊपर आनी शुरू हो जाती है। तो सेकंड स्टेज में जो आपको उपयोग में लाना है ये बहुत ही अच्छा वाला फंगिसाइड है। सेकंड स्टेज में आप इसका उपयोग कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं और रोग आने के बाद जब थर्ड स्टेज हमारी फसल की जाती है तब भी आप इसका स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन थर्ड स्टेज में इसके काफी कम रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं मिलेंगे, लगभग 40 से लेकर 50% तक हमारी फसलों से अगेती झुलसे को हटाने का काम ये कर सकता है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड स्टेज में इसके भी बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। थर्ड स्टेज तक भी किसान भाइयों ये काम कर लेता है। तो इसका नाम है किसान भाइयों, ये आपको मिल जाएगा साइफ्लोनामिड 5% EW के नाम से ये आपको देखने को मिल जाता है। और ये किसान भाइयों आपको धानुका कंपनी का मिलता है जो निसोडियम के नाम से आपको मार्केट में देखने को मिल जाएगा। यानी कि धानुका कंपनी का निसोडियम आप ले सकते हैं जिसके अंदर आपको साइफ्लोनामिड 5% EC जो EW जो है ये आपको देखने को मिल जाता है। ये एक बहुत ही शानदार वाला टेक्निकल है। फर्स्ट स्टेज में भी कंट्रोल कर लेता है, सेकंड स्टेज में भी कंट्रोल कर लेता है और थर्ड स्टेज में भी लगभग 40 से लेकर 50% तक आपकी फसलों को अगेती झुलसे से अर्ली ब्लाइट से बचा करके किसान भाइयों ये चलता है। तो इसका उपयोग भी आप करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल ना करेंगे थर्ड स्टेज आ गई है और तब आप इसका उपयोग करेंगे तो ये आपको सिर्फ 40 से 50% रिजल्ट देगा। आप ऐसा ना सोचें कि 90 से 100% तक रिजल्ट निकाल करके दे सकता है। यदि थर्ड स्टेज में हमारी फसल पहुंच जाती है, अगेती झुलसे का जो प्रकोप है वो फसल के ऊपर बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको दिखना शुरू हो जाता है। आपको लगता है कि फसल तो बिल्कुल अब थमसी गई है, फसल बिल्कुल बेकार हो गई है। क्योंकि जब ये लगता है तो फसल की बढ़वार रुक जाती है, पत्तों का आकार बिगड़ जाता है, पूरी फसल हमारी बिल्कुल बेकार हो जाती है, फसल की ग्रोथ तो बिल्कुल रुक जाती है। तो जब बिल्कुल थर्ड स्टेज वाली कंडीशन आ जाती है तो यहाँ पर मैंने आपके लिए 2 स्प्रे लिए, एक अलग है दूसरा अलग है। चाहे तो आप पहले वाले का उपयोग कर लीजिए, चाहे आप दूसरे वाले का उपयोग कर लीजिए। दोनों में से जोन से का भी आप उपयोग करेंगे वो किसान भाइयों आपको 90 से लेकर 100% तक बहुत ही शानदार वाले रिजल्ट यहाँ पर निकाल करके आपको देगा। क्योंकि अगेती झुलसे को ऐसा नहीं है कि हम एकदम से कंट्रोल कर लेते हैं, क्योंकि जब बीमारी बहुत तेजी के साथ फैल जाती है तो उस बीमारी को हमें रोक करना पड़ता है, उस बीमारी को हमें रोकना पड़ता है, तभी जाकर के हमारी फसल जो है इस बीमारी से बच पाती है। तो जो हमारा चौथा स्प्रे है थर्ड स्टेज के लिए वो है किसान भाइयों हमारा सिंजेंटा कंपनी का आप ले सकते हैं टिल्ट फंगिसाइड। अब टिल्ट फंगिसाइड के अंदर जो आपको साल्ट देखने को मिलता है वो मिलता है किसान भाइयों प्रोपिकोनाजोल। तो प्रोपिकोनाजोल जो है हमारा अगेती झुलसे के लिए अर्ली ब्लाइट के लिए एक रामबाण वाला हमारा फंगिसाइड रहता है। प्रोपिकोनाजोल आप लेंगे यानी कि सिंजेंटा के टिल्ट फंगिसाइड को आप लेते हैं और इसका स्प्रे थर्ड स्टेज पर जब आपकी फसल के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई दे रहा हो कि अगेती झुलसे का अटैक हो चुका है, उस समय पर आप प्रोपिकोनाजोल का स्प्रे करते हैं तो बहुत ही बेहतर वाले रिजल्ट ये आपको मात्र 3 दिन के अंदर किसान भाइयों निकाल करके दे सकता है। लेकिन डोज की मात्रा बिल्कुल भी कम ना करें। यदि आप इन सभी की डोज की भी जानकारी लेना चाहते हैं तो उसके लिए मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, सभी की डोज में नीचे भी लिख दूंगा। क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लंबी होने वाली है, मैं ज्यादा लंबी वीडियो नहीं करना चाहता, सिर्फ मैं आपको साल्ट के बारे में जानकारी दे रहा हूँ। वैसे इन सभी के ऊपर एक एक प्रॉपर वीडियो मैं चैनल पर बना करके डाल चुका हूँ। आप उन वीडियो को देखेंगे तो उसमें मैंने इनका स्प्रे करने का तरीका क्या है, कितनी डोज लेनी है, किसी अन्य फंगिसाइड या कीटनाशक को इनके साथ मिला सकते हैं नहीं, एक संपूर्ण जानकारी की जो वीडियो है वो भी आप चैनल पर जाकर के देख सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर यदि मैं सब कुछ बताऊंगा तो लगभग ये वीडियो 25 से 30 मिनट की हो जाएगी। तो इतना समय किसी भी किसान भाई के पास नहीं है कि वो इतना लंबा समय दे सके। तो प्रोपिकोनाजोल आप ले सकते हैं और इसका स्प्रे करेंगे तो अगेती झुलसे में ये भी हमारी बहुत ज्यादा मदद किसान भाइयों करने वाला है।
बात कर लेते हैं पांचवें स्प्रे की, कि पांचवें स्प्रे के रूप में हमें कौन सा लेना है। लेकिन ध्यान देना है कि पांचों को एक साथ मिक्स नहीं करना है, किसी भी एक का ही स्प्रे करना है, वो भी अपनी स्टेज के अनुसार, कि पहली स्टेज का अलग है, दूसरी का अलग है और तीसरी का अलग है। तो तीसरी स्टेज में जो हमारा दूसरा स्प्रे है वो किसान भाइयों आता है हमारा टेबुकोनाजोल। अब टेबुकोनाजोल आपको बहुत सारी कंपनियों को देखने को मिल जाएगा, जैसे कि हमारा आता है हारू के नाम से, जो आपका ज्यादातर देखने को मिल जाएगा। सुमोटो कंपनी का आता है हारू, इसके अंदर आपको टेबुकोनाजोल भी देखने को मिलता है और सल्फर की मात्रा भी इसके अंदर देखने को मिल जाती है। इसका भी यदि आप स्प्रे करते हैं तो ये भी हमारी फसल को किसान भाइयों अगेती झुलसे से, अर्ली ब्लाइट से बचाने का बहुत ही शानदार वाला कार्य करता है। इसके अलावा यदि मैं दूसरे की बात करूं कि टेबुकोनाजोल हमें अगर हारू नहीं लेना तो हम क्या ले सकते हैं, तो आप किसान भाइयों बायर कंपनी का नेटिवो भी ले सकते हैं। बायर कंपनी का जो नेटिवो है उसके अंदर भी किसान भाइयों आपको टेबुकोनाजोल देखने को मिल जाता है, जो बहुत ही अच्छे वाले और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों आपको यहाँ पर निकाल करके दे सकता है। और टेबुकोनाजोल जो है ये किसान भाइयों इसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि जो हमारे अगेती झुलसा है इसे ये पूर्णतः खत्म करने की क्षमता रखता है। कंट्रोल तो कर ही लेगा, लेकिन कंट्रोल के साथ साथ एक यही ऐसा टेक्निकल है, एक ऐसा साल्ट ये है कि ये इसे पूर्णतः जड़ से खत्म करने की क्षमता भी रखता है। ऐसा नहीं कि मैं 100% कह रहा हूं कि खत्म कर ही देगा, लेकिन 90 से लेकर 100% तक के जो रिजल्ट हैं वो इसके आपको किसान भाइयों देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज, सभी स्टेजों के लिए मैंने आपको अलग अलग स्प्रे बताए हैं। आपकी फसल जिस भी स्टेज में क्यों ना चल रही हो, उसी स्टेज के उसी स्प्रे का आप यदि उपयोग करेंगे तो बेहतर रिजल्ट आपकी फसलों के ऊपर देखने को आपको मिल जाएंगे। एक बात का आपको और ध्यान देना है, जब आप इन स्प्रे को करें तो स्प्रे करने का सबसे सही समय जो है वो शाम को 3 बजे से 4 बजे 5 बजे के आसपास स्प्रे करेंगे, तो इनके ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। साथ ही साथ किसान भाइयों सिलिकॉन बेस भी ये हमारे फंगिसाइड है, लेकिन यदि आपको लगता है कि आपको बरसात का मौसम के अंदेशे हैं कि मौसम खराब हो सकता है, तो उस कंडीशन में या तो स्टिकर का या फिर शैम्पू का इस्तेमाल आप जरूर करें, जिससे कि जो ये फंगिसाइड, जो ये दवाई हम लगा रहे हैं, इनका जो टाइमिंग है, इनका जो काम करने का समय है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, क्योंकि ये जितने लंबे समय तक हमारी फसलों के पत्तों के ऊपर चिपके रहते हैं उतने अच्छे रिजल्ट किसान भाइयों हमें देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से इन पांचों में से किसी भी एक स्प्रे का उपयोग करके आप अपनी फसल को अगेती झुलसे से, अर्ली ब्लाइट से किसान भाइयों बचा पाएंगे। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।